महाभारत। महाभारत में कुंती कौन थी? कुंती का चरित्र भारतीय नारी के उस स्वरूप के मनोविज्ञान चित्रण है जिससे अनजाने में हुए कई ऐसे कार्य के लिए न केवल लोग का अपवाद का विषय बनाना पड़ा, वरना अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उनके संघर्षों से गुजरना पड़ा। एक राजपुत्री होते हुए भी उसे वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह अधिकारिणी थी। संसारिक मोह माया के संसार को त्याग करने अग्नि समाधि लेना उसके शारीरिक जीवन दर्शन को प्रकट करता है। शक्तिशाली पांडवों की माता होकर भी वह कई स्थानों पर स्वयं को असहाय पाती। जहाँ पुत्र प्रेम के कारण वह अपने अन्य पुत्रों कर्ण के साथ अन्याय कर बैठी थी और उसका चरित्र कई स्थानों पर विवादग्रस्त हो जाता है। कुंती का जीवन चरित्र कैसा था? कुंती यदुवंशियों के राजा सुरसेन की पुत्री थी। बचपन में उसका नाम पृथा था। राजा सुरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे। उन्होंने कुंती को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। एक बार कुंती ने अपने यहाँ पधारे हुए ऋषि दुर्वासा की सेवा की। उससे प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। दुर्वासा ने कुंती को वर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसा देव मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग करके तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी, इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना। कुंती ने कर्मों व्यवस्था में कौतूहलवश प्रकृति के तेजस्वी देवता सूर्य को ध्यान किया। वरदान के अनुरूप सूर्य जैसे तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। लोक अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर वह 1 वर्ष महल में कैद रही। विशिष्ट दासियों की सहायता से उसने अपने पुत्र को, जो कालांतर में कर्ण कहलाया, को जन्म देकर नदी में बहा दिया। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र पांडु से उसका विवाह हुआ। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु ने अपने पराक्रम से अन्य राज्यों को जीता। वह हमेशा अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय में रहा करते थे। पांडु अकस्मात क्षय रोग के शिकार हो गए और संतान उत्पत्ति के असहयोग्य हो गए। अंत कुंती ने दुर्वासा के वरदान 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो युधिष्ठिर, जन्म अर्जुन तथा भीम थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती के वर की सहायता से अश्वनी कुमारों को ध्यान किया तो उससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और माद्री दोनों ही सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने कुंती को अपने दोनों पुत्रों को भार सौंप दिया। वह पांडु के साथ सती हो गई। कुंती बहुत परोपकारी थी। एक बार ब्राह्मणों ने कुंती को नरभक्षी वक्रारक्ष के अत्याचार के बारे में बताकर उससे मुक्ति का उपाय पूछा। कुंती ने भीम को उस राक्षस का संहार करने को भेजा और शक्तिशाली भीम ने उस राक्षस को मार डाला। महाभारत के युद्ध के समय कुंती और अपने पुत्रों के मरने के ख्याल से सिहर उठी थी। उसने कृष्ण की सहायता से दुर्योधन को संधि प्रस्ताव भेजा था ताकि युद्ध ही ना हो, किंतु दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया था। किंतु राज्य छाने जाने, हारने और अपने पुत्र कर्ण के अपमान को, कुशल बहु द्रौपदी का अपमान को झेलने का कष्ट सहा था, किंतु ने द्रौपदी के अपमान को प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों से कहा था। तो ये थी भाई महाभारत में कुंती का चरित्र और महाभारत में कुंती कौन थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि कुंती कौन थी महाभारत में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में।